Hey everyone, konnichiwa minasan. I'm Nancy. Welcome back to my YouTube channel Learn Japanese with Nancy. I hope you all are fit and doing good in the journey of beautiful life. तो आज हम सीखने वाले हैं Japanese people गार्बेज को किस तरह से डिस्पोज करते हैं। हमने अपनी लास्ट क्लास में 2 टाइप्स गार्बेज डिस्पोज करने की सीख लिए थे, तो अपने नेक्स्ट 2 टाइप्स जो हैं वो हम आज सीखने वाले हैं। यस, देयर आर टोटल 4 टाइप्स जिस तरह से जापानीज गार्बेज को डिस्पोज करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, समझ आएगी। अगर आपको इतनी सी भी पसंद आए देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल हु आर न्यू टू दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड. Watch this video till end. So let's start with our next type of garbage disposal. Let's get started. Disposal waste is recyclable refuse. Recyclable refuse जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो जापान में गार्बेज डिस्पोज करने का एक टाइप रिसाइकल रिफ्यूज भी होता है। उसमें क्या क्या इंक्लूड है? कैंस, ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स एक्सेट्रा। कैंस, जो भी कैन, टिन बॉटल्स, टिन कैंस होती हैं जिसमें भी हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, तो वो वाली कैंस। ग्लास बॉटल्स, जो भी कांच की ग्लास बॉटल्स होती हैं, वाइन बॉटल्स, जूस बॉटल्स, वो सारी बॉटल्स ग्लास बॉटल्स। प्लास्टिक बॉटल्स, जो भी प्लास्टिक बॉटल्स होती है एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हमारी रिसाइकल रिफ्यूज में, रिसाइकलेबल रिफ्यूज में आती हैं। एंड इट्स कलेक्शन डे इज 2nd and 4th ट्यूजडेज। 2nd and 4th ट्यूजडेज 2 दिन आप इनको रिफ्यूज कर सकते हो, 2nd ट्यूजडे एंड 4th ट्यूजडे. So these kinds are included in recyclable refuse and its collection days is 2nd and 4th Tuesday. Let's move on to our next type. So our next disposal type is bulky refuse. Bulky refuse. Bulk you all know. जब किसी बड़ी अमाउंट में, बल्क अमाउंट में कोई चीज डिस्पोज हमें करनी होती है, दैट इज बल्की रिफ्यूज. एंड उसमें क्या आता है? फर्नीचर, बाइसिकल्स एक्सेट्रा. तो जापान में बल्की रिफ्यूज एक टाइप गार्बेज डिस्पोजल की एक टाइप बनाई गई है जिसमें इंक्लूडेड है फर्नीचर, बाइसिकल्स एक्सेट्रा. फर्नीचर में हाउस होल्ड, ऑफिसेज से रिलेटेड कोई भी फर्नीचर आता है, चेयर, सोफाज, कबर्ड्स, दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर इंक्लूडेड इन फर्नीचर. Bicycles, you all know, etc. These type of things are included in bulky refuse and its collection days are not available. अब जब कलेक्शन डेज नहीं होंगे तो हम इसको रिफ्यूज किस दिन करेंगे? So you have to call in advance. Yes, आपको जब भी बल्कि रिफ्यूज करना होता है, जब भी इस टाइप का कोई भी गार्बेज डिस्पोज करना होगा, तो यू हैव टू कॉल इन एडवांस. आपको पहले से ही कॉल करके इंफॉर्मेशन देनी होगी दैट वी हैव दिस काइंड ऑफ रिफ्यूज. I want to refuse this kind of garbage, so please arrange some place that I can refuse this type of garbage. तो उसके लिए आपको पहले से ही इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कॉल करना पड़ेगा in such a department that is related to this garbage committee or the person who is available for these kind of सर्विसेज. बिकॉज ऐसा गार्बेज, ऐसा डिस्पोज डेली तो नहीं होता है. तो जब भी इस तरह का कोई भी रिफ्यूज होता है, कुछ भी डिस्पोजल होता है, तो आपको पहले से ही इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है ताकि जब आप उसको रिफ्यूज करो, उस एरिया में रखो, तो किसी का भी पैसेज जो है वो ब्लॉक ना हो. क्योंकि इस तरह की चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं, बहुत उनका साइज बहुत बड़ा होता है, तो आप कहीं पे भी उसको रखोगे तो वो पैसेज ब्लॉक हो जाएगा, आने जाने वाले लोगों को परेशानी होगी. तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए उन्होंने इसका कोई कलेक्शन डे नहीं बनाया, आपको उसके लिए कॉल करना पड़ेगा. तो ये था हमारा लास्ट डिस्पोजल टाइप. तो जापान में ये 4 टाइप्स बनाए गए हैं गार्बेज को डिस्पोज करने के लिए. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको इंटरेस्ट आया होगा ये सारी चीज़ें के बारे में जान के कि जापान में किस तरह से गार्बेज को डिस्पोज किया जाता है. उसके डिफरेंट डेज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. तो इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे और इसके बारे में और समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और ये भी जानेंगे कि हाँ, हम इन सब चीज़ों को
ये जो भी हमने 4 टाइप्स पढ़ी है इनको हम जापानीज में मीन्स हिरागाना हमने अपनी जापानीज स्क्रिप्ट करी है तो इसको हम जापानीज स्क्रिप्ट में हिरागाना में कैसे लिखेंगे। तो आज के टॉपिक के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया सीखेंगे और इसको हिरागाना में भी लिखना सीखेंगे। बट अगर आपको जैसे हमने अपनी लास्ट टॉपिक अभी लास्ट डिस्पोजल टाइप सीखा है बल्कि रिफ्यूज, तो उसको रिफ्यूज करने के लिए हमें कॉल करना पड़ेगा, एडवांस में कॉल करना पड़ेगा सो दैट जैसे कि जो भी मैंने सिचुएशंस आपको बताई हैं। तो अगर आपको वो कॉलिंग नंबर आपको अगर जानना है और अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन मेल मी एट दिस आईडी सो दैट आई कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन कुछ भी थोड़ा बहुत भी पसंद आता है, मेरी क्लासेस पसंद आती हैं, अगर आपको उसमें थोड़ा सा भी ऐसा कुछ लगता है जो आपको समझ में आया हो, आपकी नॉलेज उससे बड़ी हो, तो प्लीज़ उसको लाइक कर दिया कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे चैनल को बहुत आगे तक मुझे लेके जाना है, इसमें मुझे बहुत आगे तक करना है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड। मैं इसी तरह से आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहूँगी, इसी तरह से आपको जापानीज़ पढ़ाती रहूँगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, stay tuned, stay connected. I will meet you in my next such interesting and informative video. Till then, bye bye, take care and keep smiling.